अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ एनिमेशंस जो हैं वो सेट किए थे और कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए थे। तो इस वीडियो में हमने जो प्रीवियसली हमने एक रन का वेरिएबल जो है बूलियन वो डिक्लेयर किया था, उसको रिमूव करके हमने एक फ्लोट पैरामीटर यहाँ से ऐड किया है जिसका नाम हमने स्पीड रखा है। और उसके बाद हमने दो कंडीशंस, ये जो वेट के एनिमेशन के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ से हम रन की तरफ जो है वो ट्रांजिशन कर रहे हैं और रन से दोबारा वेट में ट्रांजिशन कर रहे हैं। इनके ऊपर हमने जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन में यहाँ से आपने जो अपना ये फ्लोट वेरिएबल है स्पीड, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रेटर की कंडीशन दे के यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.01 देनी है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये आगे आप जब हम स्क्रिप्ट में इसे यूज़ करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो इसी तरह जब यहाँ से वापस जा रहा है तो उसमें आपने स्पीड को लेस कंडीशन देनी है 0.01। तो इस मीन्स कि जब जो स्पीड का वेरिएबल है ये लेस दैन 0.01 होगा तो यहाँ से ये रन के एनिमेशन से दोबारा ये वेट के एनिमेशन के अंदर चला जाएगा। इसी तरह अगर स्पीड जो है वो ग्रेटर दैन 0.01 होगी तो यहाँ से ये रन के फंक्शन के अंदर, रन के एनिमेशन के अंदर चला जाएगा। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम प्लेयर को मूव करेंगे तो डेफिनेटली इसकी स्पीड जो है वो ग्रेटर होगी। तो जब इसकी स्पीड ज़्यादा हो तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्लेयर है वो रनिंग का एनिमेशन जो है वो प्ले करे। तो इसके बाद हम अपने सीन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक और प्लेन जो है वो मैंने ऐड किया है। तो प्लेन ऐड करने के लिए यहाँ पे आप क्रिएट में जाएंगे और 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे ये प्लेन जो है ये आप ऐड कर देंगे और इसकी जो पोजीशन और रोटेशन है वो बिल्कुल आपने 000 रखनी है। तो अब स्क्रिप्ट के अंदर हम जाते हैं और अपना जो प्लेयर है उसको हमने यूज़ करने के लिए एक पब्लिक वेरिएबल बनाया है रिजिड बॉडी और इसका नाम हमने दे दिया प्लेयर। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ स्टार्ट के फंक्शन के अंदर हमने इस तरह से इसे इनिशियलाइज कर दिया, प्लेयर इक्वल्स गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी जो है ये एक कंपोनेंट है, जिस तरह कि अगर यहाँ पे आप चैन के ऊपर देखें तो ये कंपोनेंट है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी बेसिकली जिस कंपोनेंट के ऊपर भी होगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट करेगी और इन्वायरमेंट की जितनी भी फोर्सेस हैं वो उसके ऊपर एक्ट करेंगी। तो इन्हीं फोर्सेस को यूज़ करके हम अपने प्लेयर जो है इसको मूव करवाएंगे। तो यहाँ कंस्ट्रेंट में आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोटेशन है वो हमने तीनों एक्सिस पे इसे फ्रीज कर दिया है। तो अगर आपके पास ये कंपोनेंट जो है रिजिड बॉडी नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड कंपोनेंट में जाके फिज़िक्स में जाके यहाँ से ये रिजिड बॉडी जो है ये ऐड कर सकते हैं। तो बाकी सेटिंग जो है वो इसकी बिल्कुल सेम ही होगी। तो अब हम अपना प्लेयर जो है इसको मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस का ले लिया, तो उसके लिए हम इसकी जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो पोजीशन है, जो इनपुट है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ हॉरिजॉन्टल। तो इसको आपने इनिशियलाइज करना है इनपुट डॉट गेट एक्सिस और यहाँ पे स्ट्रिंग जो आपने देना है वो हॉरिजॉन्टल। इसी तरह एक और वेरिएबल जो है वो हम यहाँ पे वर्टिकल डिक्लेयर कर देते हैं और इसको भी इनपुट डॉट गेट एक्सिस और वर्टिकल। तो यहाँ पे जो इनका पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा और बाकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो अब जब यूज़र कीबोर्ड से कीज़ प्रेस करेगा तो वो जो भी अगर लेफ़्ट हो या राइट हो, जो भी कीज़ प्रेस करेगा तो उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और इन्हीं इनपुट के थ्रू हम, इन्हीं इनपुट के अलॉन्ग हम अपना जो प्लेयर है उसको मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट का फंक्शन जो है जो कि रिजिड बॉडीज़ को मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 आर्गूमेंट्स हैं इसके हम 0 दे देंगे और थर्ड आर्गूमेंट में जो है वो हम अपना जो वर्टिकल का वेरिएबल है वो हम यहाँ पे दे देंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपना जो हमने फ्लोट जो स्पीड बनाया था यहाँ एनिमेटर के अंदर स्पीड वेरिएबल, और इसके ऊपर जो कंडीशन लगाई थी कि स्पीड की वैल्यू जब ग्रेटर दैन 0.01 हो, तो इसको हम यहाँ पे अपना जो वेरिएबल है वो
उसको पैरामीटर को सेट करेंगे एनिमेटर के रेफरेंस, एनिमेटर जो हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे सेट फ्लोट के वेरिएबल के अंदर हम पहले उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसकी वैल्यू सेट करना चाहते हैं, और सेकंड में जो है हम उसकी वैल्यू देंगे। तो यहाँ से वर्टिकल जो है मैं वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंटर कर दूंगा। तो अब अगर हम अपने स्क्रिप्ट है उसको सेव करें, सेव करने के बाद इसको अगर हम प्ले करें, तो ये हमारा एनिमेशन जो है वो प्ले नहीं हो रहा। तो एक और काम आपने जो करना है कि जब वेट से जो ये हमने ट्रांजिशन बनाई है, तो यहाँ पे इस ट्रांजिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है हैज़ एग्जिट टाइम, तो इसको अनचेक करना है। तो ये हैज़ एग्जिट टाइम क्या करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेट का एनिमेशन जो है वो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक ये रन की एनिमेशन के अंदर नहीं जाएगा। तो इसको हमने डिसेबल करना है इस फंक्शनैलिटी को। तो इसी तरह यहाँ से जो वापस ट्रांजिशन हो रही है इसके अंदर भी हमने हैज़ एग्जिट टाइम को डिसेबल करना है। तो अब अगर हम दोबारा इसको प्ले करें तो ये बात देख लें कि जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये रनिंग का जो एनिमेशन है वो हमारे पास प्ले होगा। तो अब आप देख लें कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है। तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। तो बेसिकली ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम जो है ये जो हमारी वैल्यू होगी इसको नॉर्मलाइज कर देगा। तो मीन्स कि यहाँ पे एक बहुत ही कोई पॉइंट्स में कोई वैल्यू होगी 0.02, तो उसके साथ ये हमारा जो भी इसमें वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस वैल्यू को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अब अगर हम दोबारा यहाँ पे प्ले करें तो अब आप देख रहे हैं कि जब मैं कीबोर्ड से एरो की जो फॉरवर्ड की है वो मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमारा जो करैक्टर है वो रनिंग की जो एनिमेशन है वो प्ले कर रहा है। तो आगे हम कुछ मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ जो हैं इसके अंदर टर्निंग की जो पोजीशन वैल्यूज़ हैं वो टर्निंग के जो एनिमेशन है कि प्लेयर हमारा जो है वो सीन के अंदर टर्न भी कर सके, रोटेट भी कर सके, वो सारी फंक्शनैलिटीज़ भी जो हैं मज़ीद हम इस प्लेयर के अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद फिर हम अपना एक जो लेवल होगा 3D जो ट्रेन जो हमने प्रीवियसली वीडियोज़ में बनाई थी तो उसके अंदर हम अपने जो करैक्टर है उसको रखेंगे और इसके अंदर मज़ीद कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो हम ऐड करेंगे।